कि नारी सशक्तिकरण की बात चाहे बीजेपी करे चाहे आप करें, प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सशक्तिकरण के मामले में, खासतौर पर नारियों के सशक्तिकरण के मामले में तो कोई भी पार्टी, शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई विरोध की तो बात अलग है, कोई सोचे भी इस बारे में। तो ऐसा क्यों आपको ये लगता है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, और एक थोड़ा सा जो एक नेगेटिविटी का भाव क्यों आता है? नहीं, देखिए, निगेटिविटी का भाव इसलिए आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जो वो करते आए रहे हैं, उस कृत्य को देखते हुए निगेटिविटी का भाव आता है। हम ये कहते हैं कि बात अभी लोक माता देवी अहिल्या जी की बात कर रहे हैं, सबको पता है उनके जीवनी को, उनकी महानता को, उनके न्याय प्रतिता को और उनके सुशासन को हर कोई जानता है। यहाँ दिक्कत हमें इसलिए नहीं है कि आप उनके नाम से या उस दिन आप कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, वहाँ आपने दिक्कत थी कि भाई राजवाड़ा में आपने वहाँ जहाँ कैबिनेट की वहाँ के जो दुकानदारों के दुकान का नुकसान हुआ दिन भर का, दिक्कत वहाँ पे थी। आज आप बात करते हो उनकी न्यायप्रियता की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ बढ़िया लागू करिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ एक कदम आगे बढ़ते हुए कि उसको चरितार्थ करिए ना, आप एग्जाम्पल दिखा दीजिए। मैं तो कहता हूँ करने और कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर, उस अंतर को बात करता है। जैसा अभी आपने बोला कि महिलाओं के सशक्तिकरण पे किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं भी स्वागत करता हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने लगेंगे, कुछ दिन तक दिया, उसके बाद अब आधी आबादी समझ रहे फिर चटक रही है, तब दूसरी चीज लेके आएंगे, फिर कल सौगात लगा देंगे। अरे आएगा कहां से भैया? कर्जा लेके सौगात लगाते जाओगे आप, हर बार झूठ बोलते जाओगे आप। हम कहते हैं, आपके उसमें लिटरेचर में जिक्र था ऑपरेशन सिंदूर का, मैं कहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा विपक्ष पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ खड़ा था। फिर ट्रंप के दबाव में क्यों उन्होंने युद्ध विराम कर दिया? वो पूछना है तो हम बोल देंगे देशद्रोही है। ये कोई बात होती है? अगर हम युद्ध विराम किया तो हमको युद्ध विराम का क्या समझौते, क्या उसमें तय की गई शर्तें हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है?